अंतर्मुखी हो, सदा शांत रहने की, सदा मीठा बोलने की, सदा सबको सुख देने का सहयोग देने की, परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करने की, साक्षी होकर अपने चलन को देखने की, भूतों को भगाने की युक्ति रचने की, स्वर्ग के रचता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। प्रकृति मनुष्य आत्माओं के द्वापर युग से लेकर आज तक के बदलते हुए आसुरी स्वभाव संस्कारों से बहुत नाराज है। इसलिए प्रकृति द्वारा तरह तरह की परिस्थितियां आनी ही हैं, जिस पर विजय प्राप्त करने के लिए कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हुए पाठ बजाकर पुरुषोत्तम बनने की समझ देते हैं। जो आत्माएं पुरुषोत्तम बनती हैं वे प्रकृति जीत भी बनती हैं और सब तरह की परिस्थितियों को पार कर लेती हैं। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात जो परमात्मा की श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट चलते हैं वे सपूत हैं, वे पुरुषोत्तम हैं। ऐसी आत्माएं प्रकृति को संतुष्ट कर देती हैं और संतुष्ट प्रकृति फिर उनकी दासी बन जाती है, सब तरह की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराती है। परंतु पुरुषोत्तम आत्माएं प्रभाव मुक्त रहने में ही विजय है ये अच्छी तरह समझती हैं, इसलिए उन्हें प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती है। वरदाता परमपिता परमात्मा कहते हैं कि चेक करते रहो कि प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। प्रकृति साधनों और सैल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है, अर्थात साधनों पर हम निर्भर तो नहीं हो रहे हैं। क्या हमारी अवस्था साधना में तब भी स्थिर रहती है जब साधन या सहूलियत उपलब्ध नहीं होते? साधन मिले न मिले, साधना तो निरंतर चलनी चाहिए। समझ देते हैं जानी जाननहार परमपिता परमात्मा कि वो आत्माएं जो योगी होती हैं, प्रयोगी होती हैं, उनकी साधना के कारण साधन तो स्वतः ही आते हैं, परंतु साधनों को साधना का आधार नहीं बनाना है, क्योंकि आज वो हैं कल नहीं भी होंगे। साधन है तो भी प्रभावित नहीं होना है और जब नहीं है तब भी अभाव अनुभव नहीं करना है। साधना सदा एक रस चलती रहे, निराधार होकर चलना है, सिर्फ परमात्मा को अपना आधार बनाना है। बाकी प्रकृति किसी भी तरह की हलचल करे तो प्रभाव मुक्त रहना है, अचल अडोल रहकर हर तरह की परिस्थिति को पार करना है। हमारी साधना कभी भी खंडित ना हो, हर हाल में संतुष्ट और खुश रहना है। ज्ञान हमें सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि ज्ञान को समझकर उस समझ को प्रयोग में लाकर अनुभव करना है और दूसरों को भी अनुभव कराना है। मिठास के सागर मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को आप समान बनाने आए हैं। परमपिता परमात्मा मीठे हैं, पवित्र हैं, शांत हैं, शक्तिशाली, आनंद, प्रेम, ज्ञान, सुखों के सागर हैं और हम आत्माएं कड़वे, अपवित्र, अशांत, शक्तिहीन, दुखी, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत वाले अज्ञानी बन जाते हैं। ये शोभता नहीं है। इसलिए स्वयं के स्वधर्म से जब हम विस्मृत हो जाते हैं तो निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को फिर से स्मृति स्वरूप बनाते हैं। अब उनसे समझ मिल रही है कि जैसे वे स्वीट का पहाड़ हैं, स्वीटनेस की उनमें कोई कमी नहीं है, ऐसे ही हम आत्माओं को भी मोस्ट बिलवेड, स्वीटेस्ट फादर और उनसे मिलने वाले स्वीट वर्से को याद करते करते मोस्ट स्वीट बनना है। स्वीट बनकर प्रकृति को भी स्वीटनेस का सहयोग देना है और स्वीट बनकर स्वीट धाम अपने घर वापस जाना है। पतित बनकर हम सब असुरक्षित हो गए हैं, सजाओं के कटघरे में खड़े हैं। स्वयं को सेफ करने की एक ही विधि है, देह सहित जो कुछ भी कखपन है हमारे पास उसे प्रभु के हवाले कर देना है, फिर उनके डायरेक्शन के प्रमाण सब कुछ यूज़ कर सफल करना है। संगम युग का ही समय है जब हम सब कुछ शिव बाबा के सेफ्टी बैंक में सौंप कर जीना सीखते हैं, अमर बनते हैं, काल पर विजय प्राप्त करते हैं, अर्थात स्व इच्छा से शरीर छोड़ने के लायक बनते हैं, सारे हिसाब किताब चुकता कर ऐसा बनते हैं। शिव पिता परमात्मा का बनने से ही हम सेफ हो जाते हैं। नई दुनिया में ऊंच मर्तबा लेने के लिए फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। श्रीमत पर पूरा चलना अर्थात पुरुषोत्तम, प्रैक्टिकल में बनना, अवस्था प्योर होती जाती है, उत्तम बनती जाती है, तो भविष्य के स्वरूप का साक्षात्कार होने लगता है। इसलिए हम आत्माओं से पूछ रहे हैं
कि क्या हमें अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख दिखाई देता है, क्या पुरुषोत्तम चोला दिखाई देता है। अनुभव होता है कि भविष्य नई सतयुगी दुनिया में लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्वयं को स्वयं ही हमें चेक करना है। सत शिव बाबा के संग हैं, हम सब ऊंच ते ऊंच बाप हमें पढ़ा रहे हैं। मोस्ट स्वीटेस्ट हैं, उन्हें बहुत प्यार से याद करना है, क्योंकि उन्हें याद करने से ही हम सब पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पद्मपति बनेंगे। बाप से ये वरदान मिलता है, लेकिन स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा कि ये वरदान उन्हें मिलेगा जो ज्ञान कुंज शक्तियों से अपना श्रृंगार कर, अर्थात धारणा कर सपूत बच्चा अथवा बाप समान बनकर मीठी मीठी सजनी बनते हैं। सभी आत्माएं सजनियां हैं, परमात्मा साजन है। सभी आत्मा रूपी सजनियों को साजन परमात्मा का ऑफर है कि समान बनकर संग चलो तो विनाश के सेक से बच जाएंगे, इज्जत से घर जाएंगे। मीठे मीठे बच्चे स्वीट चिल्ड्रन कहकर संबोधित करते हुए प्रभु समझ दे रहे हैं कि अब मीठा और स्वीट बनना है। समझ देते हैं कि वे स्वीट बनाने के लिए ही आए हुए हैं। लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट हैं, उनकी राजधानी भी स्वीट है, प्रजा भी स्वीट है। लक्ष्मी नारायण अर्थात संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती दोनों परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर खुद भी स्वीट बनते हैं और अपने लिए स्वीट राजधानी का वर्षा भी प्राप्त करते हैं। चैतन्य में स्वीट बनते हैं, इसलिए ड्रामा में जब उनके यादगार बनते हैं, जड़चित्र बनते हैं तो स्वीट बनते हैं। स्वीट बनाने वाले स्वीटेस्ट परमात्मा की सबसे ज़्यादा महिमा है। हमारा बाप स्वीटेस्ट है तो हमें भी मोस्ट स्वीट बनना है। उनके संग रहेंगे, उन्हें याद करेंगे तो सब तरह की कड़वाहट से मुक्त हो जाएंगे। कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं तो हमें स्वीट बन इस नेक कार्य में मददगार बनना है। हम जानते हैं कि स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं, तो स्व पर फुल अटेंशन रखना है, बाप को और स्वीट वर्षे को याद करना है। उन्हें हम आत्माओं को बार बार कहना पड़ता है, अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो, तो सब कलह कलेश हमारे मिट जाएंगे और हम सब एवर हेल्दी और वेल्दी बन जाएंगे, मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। प्रतिज्ञा और यकीन दिला रहे हैं मीठे परमात्मा। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। मोस्ट बिलवेड बाप के बच्चे हैं, इस रूहानी नशे में रहना है और उनकी श्रीमत पर पूरा चलना है। समझ देते हैं कि हमारे मुख से अब हमेशा रतन निकलने चाहिए, अर्थात बोल परमात्म शिक्षाओं का सबूत दें। अब कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, स्वीट बन बाप का नाम बाला करना है। यदि बहुत महत्वपूर्ण है तब बात करनी है, नहीं तो शांत रहना है। याद बहुत महत्वपूर्ण है, याद हमें रहनी चाहिए और बढ़नी चाहिए, इसलिए समझ देते हैं कि याद का चार्ट ज़रूर रखो। अभी हम प्रभु से सच्चा व्यापार करते हैं, जितना ज़्यादा हम उन्हें याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे और सतोप्रधान बनेंगे। इसलिए अपने को चेक करते रहना है। चेक करना है कि लक्ष्मी के घराने में जाने लायक बन रहे हैं तो खामियों का पता चलेगा। परफेक्ट बनना है, फ्लॉलेस बनना है, इसलिए अपनी चेकिंग बहुत ज़रूरी है। समझते रहें कि परफेक्ट बनाने के लिए आए हैं वे, तो हमें ईमानदारी से अपनी जांच करनी है। देखना है ऊंच बनने में कौन सी खामी है जो विघ्न बनती है। दे अभिमान रूपी भूतों को भगाने की युक्ति जो प्रभु बताते हैं उसे अपनाना है और खुद को परफेक्ट बनाना है। जितना प्रभु की मदद करेंगे, जितना उनकी महिमा करते रहेंगे, उतना भूत भागते रहेंगे और बहुत खुशी होगी। मनसा वाचा कर्मणा से दुख नहीं देना है, इसके लिए मनसा निराकारी रहे, वाचा निरअहंकारी रहे और कर्मणा में निर्विकारी रहना है। तब किसी को दुख देने के पाप कर्म से हम बच जाएंगे। सेवा पर हमें निरंतर रहना है। एहसास दिला रहे मीठे परमात्मा कि हम सब बहुत वैल्यूएबल हैं। शिव बाबा की सेफ्टी बैंक में सेफ बैठे हैं, अमर बन रहे हैं, अर्थात काल पर विजय पहन रहे हैं और स्व इच्छा से शरीर लेंगे और फिर छोड़ेंगे। प्रभु जीवन में है तो हमारे पास सब कुछ है। खुशी में हमें सदा रहना है। समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा कि कोई अगर पूछे तो बोलो कि हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं।
एवर हेल्दी वेल्दी बन रहे हैं, सभी मनोकामनाएं हमारी पूरी हो रही हैं। समझ देते हैं प्रभु कि अब देही अभिमानी बनो और योग की ताकत से सभी को सत्य समझाओ, तो तीर लगेगा और वे भी प्रभु के बन जाएंगे। स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा कि जब हम उन्हें प्यार से याद करते हैं तो उन्हें भी कशिश होती है। जो याद नहीं करते हैं उन पर उन्हें तरस पड़ता है। कहते हैं उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ। जितना ऊंच मर्तबा उतनी नज़दीक आएंगे और उतना अथाह सुख भी पाएंगे। समझ मिलती है कि एक ही पतित पावन बाप है, इसलिए सिर्फ उन्हें स्वीट होम, परम धाम, स्वीट सुखधाम भी याद करना पड़े। पवित्र भी ज़रूर बनना है, इसलिए समझ दे रहे हैं। अब अंतर्मुखी बनो, शांत रहो, कम बोलो, अशांति नहीं फैलाओ। कहीं भी रहते हमें शांत रहना है, शांति का सहयोग देना है। मीठे बोल का, शांति का, सुख का सहयोग देना है। क्रोध रूपी भूत से खुद को मुक्त करना है, नहीं तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाहर की दुनिया से बुद्धि का योग हटाकर स्वयं को धक्के खाने से बचाना है। अब अंतर्मुखी बन सदा सुखी रहने की जिम्मेवारी निभानी है। लवली प्योर फादर, हम आत्माओं को भी आप समान बना रहे हैं। जितना हम याद में रहेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। हम सब लवली थे, हमें फिर से लवली बनना है। कोई भी देहधारी, कोई भी चीज़ हमें अंत में याद नहीं आए, ऐसे एक परमात्मा में बुद्धि का योग एकाग्र करना है। सच्चे माशूक का सच्चा आशिक बनना है। उनकी याद से हमारा बेड़ा पार है। हीरे जैसा बनाने वाले बाप की याद में रहना है, तो सारे डिफेक्ट जो हैं वो हमारे निकल जाएंगे और हम प्योर डायमंड बन जाएंगे। थोड़ा भी डिफेक्ट रह गया तो वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यूबल हीरा नहीं बन सकेंगे। सत्य परमात्मा की याद हमें सताए, न कि भूल जाए। याद से कर्म इंद्रियों को, सूक्ष्म शक्तियों को शीतल बनाना है। अपनी दैवी राजधानी स्थापन करने का, पुरुषार्थ करने का समय मिला है। जास्ती पुरुषार्थ करेंगे तो जास्ती प्राइस मिलेगा, यही कायदा है। दैवी बगीचे में जाने के लिए मीठा खुशबूदार बनने का समय मिला हुआ है, तो इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं, तो खुशी में रहना है, संपूर्ण बनना है। इसलिए अपनी खामियों को चेक कर दैवी गुण की धारणा से उसे खत्म करना है। दी अभिमान मुख्य खामी है जो सबको तंग करता है, सत्य की राह पर चलने नहीं देता है, अवस्था बढ़ने नहीं देता है, दैवी गुण धारण नहीं करने देता है। जबकि सब यहाँ ही धारण करना है। देह को भी भूलना है, क्योंकि इसे भी छोड़ना है। कोई भी फ्लॉ या दाग नहीं होना चाहिए। वापस घर जाने से पहले बिल्कुल फ्लॉलेस अर्थात बेदाग हीरा बनना है, वैल्यूबल बनना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि अगर हम फ्लॉ नहीं निकालेंगे तो आत्मा की वैल्यू कम हो जाएगी, सजाओं के पात्र बन जाएंगे और 111 के सचखंड में प्रवेशता नहीं मिलेगी। तो एवर वैल्यूबल, एवर परफेक्ट गॉड फादर, हम आत्माओं को समझ देते हैं कि श्रीमत पर चलकर पूरा फ्लॉलेस बनो। ओम